बताइए। ये कह रहा हूं, मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसे ये बयान मैं सुन नहीं पाई, बताइए। नहीं बिल्कुल नाम स्मरण में आ रहा है, मैं आपको भेज दे रहा हूं, और ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, ऑन हाँ, रिकॉर्ड कह रहा हूं। एक हाँ, बात, दूसरी कि बात, सरकार की आपने गलत कहा नीतियों कि की वजह से हमारे राफेल गिर गए। कल जो लुधियाना के सांसद ने किया सदन के अंदर, वो क्या था? आप ही के सांसद थे, लुधियाना के सांसद, क्या किया उन्होंने कल सदन में? क्या किया? सवाल ही एक में नहीं, सवाल है, बिल्कुल है। लुधियाना के मैं, सांसद ने कल क्या किया सर, बताइए सदन में। नहीं बिल्कुल लुधियाना के, आप समझिए सरकार की बात, जो बात यहां मैं रखने आया हूं, लुधियाना के सरकार पहले सांसद इनके ने प्रवक्ता कल जवाब दे। सदन में क्या किया सर, बताइए। सरकार के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे। अभी बात आ रही सर, थी कि लुधियाना के सदन चलने सांसद, कांग्रेस के सांसद ने कल सदन में क्या किया सर, बताइए। मुन्ना खान साहब, दोबारा से दोहराने के लिए मजबूर मत करिएगा सवाल मेरा, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। नहीं, क्या हमने देखा नहीं कल? आपने कल देखा नहीं, सांसद ने क्या बस किया? यही नहीं, बिल्कुल बताने नहीं की मैं देखा। कोशिश कर रही थी कि आपने कल हाँ कुछ बिल्कुल। देखा नहीं, आपने कल कुछ सुना हाँ नहीं, और इसीलिए बैक टू पवेलियन कि हम इतने दिन से कह रहे थे चर्चा होनी चाहिए थी, हमें इसका जवाब नहीं मिला, हमें उसका जवाब नहीं मिला। थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट मुन्ना खान साहब, राइट। मैं यही कह रही थी कि कल आपने कुछ देखा नहीं, कल आपने कुछ सुना नहीं। महेश दास जी, आपको लाते हुए फिर उसके बाद अवधेश जी आपका काउंटर लेती हूं। महेश दास, इंपॉर्टेंट है कि सदन चलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या ये बादल छाए रहने की उम्मीद उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि हटने वाली है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा और सरकार उनके हिसाब से सारे जवाब दे पाएगी, लेकिन फिर भी इस तरीके की आतंकी घटनाएं ना हो। पहलगाम आतंकियों को लेकर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनको लेकर आधिकारिक तौर पर बातें सामने आई। अगर कल ऑपरेशन महादेव हुआ है, आधिकारिक तौर पर यह पता चलना चाहिए कि हम इस वक्त कहां पर खड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट महेश दास जी, जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है, और अवधेश जी उसका जवाब मैं आपसे भी लूंगी, कल असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और ओवैसी साहब की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब हम कहते हैं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, जब उनके साथ हम ट्रेड पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, तो कैसे हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार हैं? प्रधानमंत्री मोदी की सुन नहीं रही हैं क्या ये सारी की सारी समितियां? देखिए, जहां तक मैच खेलने का सवाल है पूर्णिमा जी, तो हम समझते हैं कि देश की भावनाओं के साथ बीसीसीआई को भी रहना चाहिए, क्योंकि आप ही ने कहा कि ट्रेड के साथ और ये सच्चाई है कि एक साथ खून और एक साथ पानी नहीं बह सकता। हम समझ, ये तो मेरा भी भावना, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस देश के भावना के, देश के 125 करोड़ भावनाओं के साथ ये बीसीसीआई को भी रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष की रवैया देखिए कि जिस तरह से ये लोग जवाब भी मांगते हैं और जवाब को सुनना भी नहीं चाहते और सवाल भी करते हैं। ये इन लोगों की दोहरी चरित्र को समझने की जरूरत है कि ये फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो सकते हैं लेकिन देश के साथ खड़ा नहीं हो सकते। इनकी चिंता फिलिस्तीन के साथ है लेकिन भारत के साथ नहीं है। यही इन लोगों के चरित्र को बिहार की और देश की जनता देखती है और समझती है, क्योंकि इनसे समझदार हमारे देश की जनता है। और ये लोग जिस तरह से हमेशा किसी भी कार्रवाई को लाइव फुटेज चाहिए, इनको प्रमाण के रूप में चाहिए। अरे भाई, हमारा सेना आपको नहीं दिख रहा है कि 200 किलोमीटर अंदर तक घुसकर पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट के ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया। ये पाकिस्तान की मीडिया भी पुष्टि की थी। उसके बावजूद भी आपको प्रूफ चाहिए, उसके बावजूद भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? इस सॉरी को सवाल के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या आपको जनता कभी माफ करेगी? क्या आपको देश से मतलब नहीं है? आप फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो सकते हैं लेकिन देश के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप सरकार पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा थी, आपने देखा होगा कि टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल तौर पे किस तरह से विपक्ष के एमपी को भी डेलीगेशन के रूप में भेजा गया था। ये देश का मामला है, ये पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं, ये देश का मामला है। और जब एमपी गए थे तो इन लोग कांग्रेस के लोगों ने तो
कुछ अपने एमपी पर भी सवाल कर रहे थे कि ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, ये सरकार की भाषा बोल रहे हैं। अब बताइए, इस तरह की शर्मनाक हरकत जो ये विपक्ष के लोग करते हैं, क्या ये देश की जनता देख नहीं रही है क्या? इसीलिए इन लोगों को अब देश की जनता को इन लोगों पे विश्वास नहीं है। पूर्णिमा जी, ये इन लोगों का जो हरकत है, हर एक चीज में इनको सर्टिफिकेट की जो जरूरत पड़ रही है ना, इसीलिए इनको अब सर्टिफिकेट देश की जनता नहीं देना चाहती है। और आप तो खुद अभी प्रूफ करके दिखा दिए, ये जिस चीज पे सवाल कर रहे हैं उस चीज को ये खुद हाउस की कार्रवाई में जो सवाल जवाब हुआ है उसकी इनको जानकारी तक नहीं है। और ये अपने पूर्णिमा जी, हमें भी जवाब दिया जाए, बिल्कुल आ रही हूँ खान साहब। आपको समझने की जरूरत है कि ये लोग कितने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल लोग, कितने जिम्मेदार हैं। ये अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है देश के प्रति। ठीक है खान साहब, जवाब दे दीजिए इसका, जवाब दे दीजिए सर इसका। और दूसरी बात जो इन्होंने डेलीगेशन की बात की और उसमें विपक्ष के लोग भी शामिल थे सर, बड़ी समस्या हो गई आपको शशि थरूर से, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। सदन में भी कल उनके नाम का जिक्र हुआ। शशि थरूर को तो जैसे तैसे, मतलब पता नहीं कि क्या अंदर खाने में हुआ है, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन सुप्रिया सुले को तो कल आपने सुना होगा। बिल्कुल, ये भी मैं पूछ रही हूँ कि आपने सुना है कि नहीं सुना है। आप कंफर्म करेंगे तब मैं आगे सवाल पूछूंगे सर। सुप्रिया सुले को तो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा, कल मैं आपके ही प्रोग्राम में था, मैं सुना नहीं उसे। हाँ। सवाल में नहीं, सवाल इनके सवालों के जवाब देने दीजिए पूर्णिमा जी। दो मिनट। सुप्रिया सुले आपके इंडी गठबंधन का हिस्सा है। सुप्रिया सुले ने कल इस बात का जिक्र किया कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो देश सर्वोपरि होता है, और वो देश सर्वोपरि और देश को सर्वप्रथम रखने का मौका विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमको दिया। उनके साथ कनिमोजी बैठी थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब हम वहां पर गए तो हम ये बता पाए कि देश ने कैसे पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए, और ये हमारे लिए एक मौका था, हमारे लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। आपने नहीं देखा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि कल सुप्रिया सुले ने क्या कहा। अब आपको शशि थरूर से समस्या हो सकती है, सुप्रिया सुले से भी कर लीजिए समस्या, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं, बोल रही हैं कि उन्हें अच्छा मौका मिला था देश की बात करने का। आपके सवाल पूरे हो गए? आपके जवाब ही बस पूरे नहीं हो पा रहे खान साहब, समस्या ये है। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। आप दे नहीं पा रहे खान साहब, यही तो दिक्कत है। मैं पूर्णिमा जी, हमें जवाब तो शुरू करिए। अब जब जवाब देने लगता हूँ फिर आप कहते हैं शुरू करिए। मैं नहीं बोलूंगी खान साहब, शुरू करिए। सवाल है, इन्होंने कहा कि देश के साथ आप लोग खड़े नहीं। 1984 के बाद भारत में इतनी मजबूत सरकार बनी और देश की 140 करोड़ जनता पहली बार किसी सरकार के साथ खड़ी। आपको पीओके के साथ लाना चाहिए था, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने चाहिए थे। जिस तरीके से पाक और कश्मीर इंतजार कर रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान के कई राज्य ये इंतजार कर रहे थे कि भारत कुछ न कुछ करने वाला है, आपको दुम दबा के भागने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने युद्ध विराम की घोषणा की, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो घोषणा 14,000 किलोमीटर दूर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री उस काबिल नहीं थे? क्या सक्षम नहीं थे कि युद्ध विराम की घोषणा आप करें? कितना अच्छा लगता पूरे देशवासियों को अगर देश के प्रधानमंत्री युद्ध विराम की घोषणा करते। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देश के साथ आप नहीं, आप लोग खड़े नहीं है। अरे देश को हमने लहू से सींचा है, इतिहास पढ़िए आप। जब भी देश की बात आई है हम देश के साथ खड़े हैं, और जो भी सरकार हो उसके साथ खड़े हैं। क्या किसी ने विरोध किया? आज सवाल ये है कि आपसे जो सच पूछा जा रहा है आप उसे क्यों छिपा रहे? सवाल ये है कि जिन गहन मुद्दों पे सत्र शुरू होते चर्चा होनी चाहिए उसे बाद में क्यों टाला गया? आखिर क्या ऐसी वजह थी? कौन सी बात थी जिसे आप छिपाना चाह रहे थे? देश की जनता जानना चाहती है, और विपक्ष देश का आवाज है, देश की जनता की आवाज है। हम उसकी आवाज को लेकर के सदन में जाते हैं। हम तो सवाल पूछेंगे, सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? कोई भी आदमी, कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके 300 किलोमीटर आता है और हमारे भाइयों के सीने पे गोली मार करके वापस 300 किलोमीटर चला जाता है। कहाँ आपकी सुरक्षा एजेंसी? लगातार पूरी, पहलगाम, पठानकोट, कई ऐसे हमले हुए, आपने क्यों नहीं किसी आतंकवादी को पकड़ा? कांग्रेस के शासनकाल में भी आतंकवादी हमले हुए 2008 में, हमने पकड़ा, आतंकवादियों को मारा। जिंदा अजमल कसाब को पकड़ करके
पूरे विश्व में पाकिस्तान को नाराज करने का काम किया। आपने ये काम क्यों नहीं किया? अच्छा, वो पूरा पाकिस्तान आइडिया से ही पैदा आए थे करके ना पता खान साहब? 26/11 वाले पाकिस्तान से ही आए थे ना? सवाल ये है, जो भी नहीं, मैं बस आतंकवादी हमारे सर देश पूछ में- रही हूँ, अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ सर। 26/11 वाले पाकिस्तान से आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, सारे एविडेंस पाकिस्तान